हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 28 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारतीय मूल के 2 जन स्वास्थ्य वैज्ञानिकों को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका होगा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के 2 वैज्ञानिकों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। किसे मिला सम्मान? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने भारतीय मूल के मशहूर वैज्ञानिकों प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन धेडा को प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मपुंगुग्वे, ऑर्डर ऑफ मैपिंग्युग्वे से सम्मानित किया। प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम, उन्हें गोल्ड श्रेणी में ये सम्मान मिला। उन्हें एचआईवी एड्स और टीबी के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व शोध और कोविड-19 महामारी के दौरान उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए सराहा गया। प्रोफेसर कीर्तन धेडा, उन्हें सिल्वर श्रेणी से सम्मानित किया गया। वे पल्मोनोलॉजी फेफड़ों से संबंधित विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने टीबी व दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों के इलाज में बड़ा योगदान दिया है। महत्व: ये सम्मान उन नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका और वैश्विक समुदाय के लाभ के लिए असाधारण कार्य किए हों। राष्ट्रपति रामफोसा ने कहा कि ये उपलब्धियां विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में देश की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को दर्शाती हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में बच्चों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना की घोषणा किस देश ने की है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी कनाडा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन सरकार ने इंग्लैंड में बच्चों के लिए एक नई मुफ्त बस यात्रा योजना फ्री बस ट्रैवल स्कीम की घोषणा की है। ये योजना ग्रेट ब्रिटिश समर सेविंग्स पैकेज का हिस्सा है। किसे लाभ मिलेगा? ये सुविधा 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। कब लागू होगी? ये योजना अगस्त 2026 में स्कूल की छुट्टियों के दौरान प्रभावी रहेगी। कैसे काम करेगी? भाग लेने वाली स्थानीय बस सेवाओं पर बच्चे बिना किसी पंजीकरण के असीमित यात्रा मुफ्त में कर सकेंगे। बजट: सरकार ने इस योजना और बस सेवाओं के समर्थन के लिए 100 मिलियन पाउंड से अधिक की राशि निर्धारित की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के बीच परिवारों को आर्थिक राहत देना है। इसके अलावा सरकार ने खाने पीने की 100 से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क में भी कटौती की है, जिससे उपभोक्ताओं को सालाना 150 मिलियन पाउंड की बचत होने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 3, भारत और इटली ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? ए 10 अरब यूरो, बी 15 अरब यूरो, सी 20 अरब यूरो, डी 25 अरब यूरो। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 अरब यूरो होगा। बड़ा लक्ष्य: दोनों देशों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। रणनीतिक क्षेत्र: रक्षा, एआई, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। नवाचार और एआई, इनोवेट इंडिया नवाचार केंद्र स्थापित होगा, जो स्टार्टअप और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। साथ ही मानव केंद्रित एआई विकसित करने पर जोर दिया गया है। रक्षा सहयोग: हेलीकॉप्टर, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के सहविकास को डेवलपमेंट पर सहमति बनी है। आईएमईसी कॉरिडोर: भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे आईएमईसी को वैश्विक व्यापार के लिए परिवर्तनकारी बताते हुए इसे आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। अन्य पहल: 2027 को भारत इटली संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही भारतीय नर्सों के लिए इटली जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी सहमति बनी है। प्रश्न नंबर 4, डोपिंग मामले में अंकित और जयेश पाटिल पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष होगा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने 2 एथलीट्स, अंकित सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और जयेश पाटिल रेलवे पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। कारण: दोनों एथलीट्स मेल्डोनियम नामक प्रतिबंधित दवा के सेवन के दोषी पाए गए।
दोष स्वीकार। दोनों खिलाड़ियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें मिलने वाली सजा में 1 साल की छूट दी गई। प्रभाव। ये प्रतिबंध फरवरी 2026 के अंत से प्रभावी हो गया है। पृष्ठभूमि। अंकित ने 69वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया था, जबकि जयेश पाटिल उसी इवेंट में 5वें स्थान पर रहे थे। मेल्डोनियम का उपयोग एथलीट्स की सहनशक्ति एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो वाडा की प्रतिबंधित सूची में शामिल है। प्रश्न नंबर 5। एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ के शासी निकाय का 68वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? ए. टोक्यो, बी. बैंकॉक, सी. नई दिल्ली, डी. सिंगापुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली होगा। प्रश्न नंबर 6। भारत टैक्स 2026 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ए. स्मृति ईरानी, बी. नीलम शमी राव, सी. पीयूष गोयल, डी. गिरिराज सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नीलम शमी राव होगा। कपड़ा मंत्रालय की सचिव सुश्री नीलम शमी राव ने भारत टैक्स 2026 इवेंट के लिए एक आधिकारिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये कदम दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा कार्यक्रमों में से एक को पूरी तरह से डिजिटल फर्स्ट बनाने की दिशा में उठाया गया है। AI स्मार्ट असिस्टेंट ये 24x7 एक डिजिटल गाइड की तरह काम करेगा, जो इवेंट वेन्यू और शेड्यूल से जुड़े सवालों के तुरंत जवाब देगा। बिजनेस नेटवर्किंग ऐप के जरिए प्रतिभागी आसानी से मीटिंग शेड्यूल कर सकेंगे, प्रदर्शकों एग्जिबिटर्स को खोज सकेंगे और बिजनेस कनेक्शन बना सकेंगे। लीड कैप्चर। इसमें QR आधारित लीड कैप्चर फीचर है, जिससे संपर्क विवरण सहेजना आसान हो जाएगा। नेविगेशन ऐप में भारत मंडपम के लिए फ्लो मैप और स्टॉल खोजने में मदद करने वाले टूल दिए गए हैं। ये कार्यक्रम 14 से 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य भारत को वैश्विक कपड़ा बाजार में एक मजबूत, टिकाऊ और नवाचार केंद्रित केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसमें 7,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और 1.30 लाख से अधिक व्यापारिक आगंतुकों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 7। अरुणाचल कीवी अरुणाचल प्रदेश की यूएसपी मिशन का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? ए. पीयूष गोयल, बी. किरेन रिजिजू, सी. धर्मेंद्र प्रधान, डी. ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया होगा। प्रश्न नंबर 8। प्रधानमंत्री संग्रहालय में किस महापुरुष का AI संचालित अवतार लॉन्च किया गया है? ए. महात्मा गांधी, बी. सरदार पटेल, सी. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी. सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी होगा। प्रश्न नंबर 9। रांची हवाई अड्डे पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और फीचर वॉल का उद्घाटन किसने किया? ए. नरेंद्र मोदी, बी. राम मोहन नायडू, सी. हेमंत सोरेन, डी. अर्जुन मुंडा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राम मोहन नायडू होगा। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उद्देश्य। ये पहल आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास और भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से की गई है। बिरसा मुंडा कौन थे? वे छोटानागपुर क्षेत्र की मुंडा जनजाति से थे और उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशक्त संघर्ष किया था। महत्व। उनकी स्मृति में भारत सरकार हर साल 15 नवंबर को उनके जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाती है, जो देश के जनजातीय समुदायों के योगदान को सम्मानित करने का एक माध्यम है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में हरियाणा में पारंपरिक श्रमिक चौक प्रणाली के स्थान पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ए. श्रम साथी ऐप, बी. श्रम मित्र ऐप, सी. मजदूर सेवा ऐप, डी. रोजगार मित्र ऐप। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में FAO का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल किसे प्राप्त हुआ है? ए. अमित शाह, बी. नरेंद्र मोदी, सी. द्रौपदी मुर्मू, डी. S. जयशंकर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल VK जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।